आज हम वर्कशीट फॉर्मेटिव असाइनमेंट 5 देखेंगे। फॉर्मेटिव असाइनमेंट 5 में पहला क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन डैट इज नॉट रिलेटेड टू ए वर्ड रिवर। रिवर मीन्स नदी, नदी से संबंधित शब्द नहीं है। वाटर है, बिल्कुल है। स्विम झूला, स्विम इन तैरना, स्विमिंग इन झूला होता है, तैरना है। बोट है, स्टिल यानी अभी भी, ये नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, टिक द करेक्ट नाउन ऑफ द गिवन। नाउन अभी बताया था नेमिंग वर्ड, तो सी नहीं हो सकता, वर्क नहीं। ए फैक्ट्री क्या है नाउन? ए फैक्ट्री, ए फैक्ट्री पर टिक लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर में ये लड़का एक बास्केट को ले के जा रहा है, एक बाल्टी को, तो बाल्टी वाला देखो ऑप्शन कौन सा है? थर्ड, थर्ड उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द। प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो चिल्ड्रन के लिए जो प्रोनाउन युक्त होगा वो दे होगा, अभी हमने सीखा था। रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। बली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। बली आज अपने पिता की सहायता कराना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम। इसलिए उन्हें घर को साफ करने का निश्चय किया। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वाज हैप्पी टू डू। उसने सफाई करना आरंभ किया और वह यह कर कर प्रसन्न था। ही टर्न बैक टू क्लीन नियर द अलमारी। वह वापस अलमारी को साफ करने के लिए वापस पीछे मुड़ा। ही डिड नॉट नोटिस। उसने ध्यान नहीं दिया कि हिज पेट वेक्ड इनटू द रूम, कि उसका पालतू पालतू जानवर है, वो उसके कमरे में घुस गया था। ही वाज बिजी क्लीनिंग। वह साफ करने में व्यस्त था। एज ही टर्न अगेन। जैसे ही वह वापस मुड़ा। ही सा मार्क ऑफ द पा। तो उसने उसके पैरों के चिन्ह देखे। ही वाज सैड। वह उदास था। ऑल इज हार्ड वर्क गॉट वेस्टेड, कि उसका सारा कठिन परिश्रम वेस्ट गया था। देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले वो कार्य ये सफाई का कर रहा है, ठीक है। फिर वो अलमारी के पास साफ करने आया तो कुत्ता ने एंटर कर लिया, कुत्ते ने यह एंटर कर लिया। अब वो सफाई में यहाँ व्यस्त है, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। जब वो वापस मुड़ा तो उसने पैरों के चिन्ह देखे तो वो उदास था। इस प्रकार हमको इनमें नंबर डालने हैं 1 2 3 4। फोर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9। देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट। एक बार एक घमंडी हाथी था। हु ऑलवेज बिल्ड स्मॉलर एनिमल। जो छोटे जानवरों को परेशान करता था। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर इज होम। वह अपने घर के समीप चींटियों का घर देखता, स्प्रे वाटर एट एंट्स, और चींटियों पर पानी स्प्रे करता था। एंट कुड नॉट डू एनीथिंग्स। चींटियाँ कुछ नहीं करती बिकॉज ऑफ देयर साइज। उसके साइज के कारण। दे ऑलवेज क्राइड। वे हमेशा चीखती। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटेड टू एंट्स। हाथी हाथी ठीक हंसता और उन्हें धमकी, चींटियों को धमकी देता। डैट की ही वुड क्रश दैम टू डेथ। वह उन्हें कुचल देगा, वह उन्हें मृत्यु के लिए कुचल देगा। वन डे एंड्स इनफ। एक दिन चींटियों ने कहा पर्याप्त हो गया। डिसाइडेड टू टीच द लेसन एलिफेंट लेसन, के हाथी को एक लेसन सिखाना चाहिए। दे वेंट स्टैंड इनटू द एलिफेंट ट्रंक। वे सीधी हाथी की सूंड में चली गई। एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन रोज। उसे काटना शुरू कर दिया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई पेन। हाथी केवल चीख से, दर्द से चिल्लाए। ही रियलाइज्ड। उसने महसूस किया कि हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज टू द एंड्स। वह उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और चींटियों से क्षमा मांगी। एंड ऑल द एनिमल्स ही विल्ड, और सभी जानवरों जिसे उसने परेशान किया था। हु गोट बुलिड इन द स्टोरी। इस कहानी में किसे परेशान किया गया? तो एलिफेंट बुलिड स्मॉलर एनिमल्स। एलिफेंट ने स्मॉलर एनिमल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बिग और हु इज़ द स्मॉलर। तो एलिफेंट इज़ द बिग एंड एंट इज स्मॉल। वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलिड द एनिमल्स? बिकॉज द एलिफेंट वाज प्राउड। घमंडी था। कैसा था? घमंडी। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर हम देखेंगे 35। 35 के अंतर्गत फिर पैसेज दे रखा है। पैसेज के आधार पर हमको उत्तर लिखने हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय की बात थी। 3 बर्ड्स लिव्ड इन टूगेदर ए ट्री। 3 पक्षी एक पेड़ पर रहते थे। देयर नेम्स वर कुकू, पीहू और सोनू। उनके नाम कुकू, पीहू और सोनू थे। दे बिल्ड ए स्मॉल हाउस
विथ वुडन स्टिक्स ग्रास एंड लीव्स। उन्होंने छोटी लकड़ियों की डंडियों, घास और पत्तियों से घर बनाया था। कुकू वाज यंगेस्ट ऑफ थ्री। कुकू तीनों में सबसे छोटा था। सोनू वाज एल्डेस्ट। सोनू सबसे बड़ा था। वन डे कुकू वेंट टू बाई बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट। बेरीज, कुकू जंगल के मार्केट से बेर खरीदने के लिए गया था। बट ही फॉरगेट टू टेक कैरी बैग विथ हिम। लेकिन वह अपने साथ लटकाने वाले थैले को भूल गया था। पीयू एंड सोनू थॉट, पीयू और सोनू सोचा डैट कि दे शुड गो आफ्टर कुकू विथ ए कैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव ब्रिंग द थिंग्स ए पॉलीथीन बैग। कि उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें कुकू के पास कैरी बैग को ले जाना चाहिए, अन्यथा वह उन वस्तुओं को पॉलीथीन बैग में लाएगा। बोथ न्यू, दोनों ही जानते थे, हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए पॉलीथीन कितना एंड ऑल एनिमल्स, एनवायरमेंट और जानवरों के लिए पॉलीथीन कितना हार्मफुल है। सो दे फ्लू विथ कैरी बैग्स मीट कुकू इन मार्केट। इसलिए वे कैरी बैग के साथ उड़े और कुकू को मार्केट में मिले। ऑल ऑफ देम, उन सभी ने बॉट द ग्रोसरी क्लॉथ्स एंड आफ्टर थिंग्स फॉर देयर होम एंड कम बैक। देखो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव। तीनों मित्र कहाँ रहते थे? एक ट्री पर। द थ्री लिव्स फ्रेंड्स लिव्ड इन ऑन ए ट्री। वाट डिड द बुल्ड देयर हाउस। उन्होंने अपना घर किससे बनाया? वुडन स्टिक से, ग्रास से और लीव्स से। वाट डू बिल्ड, और हम हमारा घर ब्रिक से, सीमेंट से, रेत से, स्टोन से। वाट डू द थ्री फ्रेंड्स बाई जंगल मार्केट। जंगल मार्केट से क्या खरीदा? ग्रोसरी, क्लॉथ, अदर थिंग्स। वाट डू यू बाई वैन यू गो टू। जब आप बाज़ार जाते हो आप क्या खरीदते हो? तो आप लिख सकते हो आई गो टू मार्केट आई बाई, कि मैं ये वस्तुएं खरीदता हूँ जो आप खरीदते हो। मैंने जैसे टॉयज़, आइसक्रीम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। आप मार्केट से का सामान किस में लाते हो? मैं एक क्लॉथ बैग में लाता हूँ। आप कैरी बैग में लाते हो, किस में लाते हो वो लिख सकते हो। पॉलीथीन में लाते हो तो पॉलीथीन लिख सकते हो। अब हम वर्कशीट नंबर 36 देखेंगे। 36 के अंतर्गत देखें तो लुक एट द पिक्चर एंड टॉक अबाउट, यू सी व्हाट आर द पीपल डूइंग राइट फॉर। ये जो एक सीन है ये विलेज का सीन है। तो इस सीन के आधार पर हमको 4-5 लाइनें लिखनी है। तो देखो, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ लिविंग विलेज सीन्स। यह एक लिविंग विलेज सीन्स की पिक्चर है। वेयर मैनी पीपल आर गैदर्ड आउटसाइड देयर होम, जहाँ अनेक लोग उनके घरों के बाहर इकट्ठे हैं। सम पीपल आर रेस्टिंग ऑन कॉट्स, कुछ लोग चार पाइयों पर आराम कर रहे हैं। अदर आर सिटिंग इन ग्रुप्स, कुछ ग्रुपों में बैठे हैं। एंड टॉकिंग नियर ए वेल, और एक कुएँ के समीप बातें कर रहे हैं। इन द सेंटर, मध्य में, ए मैन इज सिटिंग, एक व्यक्ति बैठा है। एंड एपियर टू बी स्मोकिंग हुक्काज, और हुक्का को स्मोकिंग करता हुआ दिख रहा है। वाइल टू वुमन सिट नियर हिम, जबकि दो महिलाएं उसके साथ पास बैठी हैं। अदर विलेजर्स आर इंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक कैरिंग ए टूल ओवर देयर सोल्जर्स, अन्य गांव वाले अपने अपने कार्यों में कर रहे हैं, जैसे अपने कंधों पर टूल्स को लिए हुए हैं। कुकिंग प्रिपेयरिंग फूड ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड पर भोजन पका रहे हैं या बना रहे हैं। देर आर फ्यू हाउस, वहाँ कुछ घरें हैं। सम स्मॉल शॉप्स, कुछ छोटी दुकानें हैं। एंड ए बुल्क कार्ट विजेबल्स, एक गाड़ी दिखाई दे रही है। विच ऑल सजेस्ट ए टाइपिकल रूरल एनवायरनमेंट, जो यह सब हमें रूरल एनवायरनमेंट, ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है।